हेलो एवरीवन। तो मैं यहाँ खिला रही हूँ अपने बच्चे को, जो कि आपने देखा ही होगा ये कितना चीखे और ऊधम मचा रही है। और ये है इसकी निप्पल, जो कि ये बिल्कुल भी नहीं पीती है निप्पल का दूध। पहले ये पी लेती थी, अब भी इसका शोर आ रहा होगा बिकॉज़ मेरे पास इतना टाइम नहीं है वॉइस ओवर के लिए कि बच्चे से अलग मैं वॉइस ओवर कर सकूँ। बिकॉज़ ये सो रही होती है तो मैं किसी न किसी काम में लग जाती हूँ। इस टाइम पे ये खेल रही है अपने टॉयज़ से, इसीलिए मैं अपना वॉइस ओवर कर रही हूँ। और यहाँ ये देख रही थी मेरे पैरों को बार बार देखती है ये, और ये खाने की भी कोशिश करती है, बट मैं ये नहीं करने देती। यहाँ तो इसने पकड़ लिए, मैं पकड़ने भी नहीं देती इसको। एंड ये यहाँ खेल रही थी, तो यहाँ इतना सारा मैस पड़ा था मेरे रूम में, तो मैंने सोचा क्यों ना अकेले ही साफ़ कर लिया जाए। तो मैंने इसको बैठा दिया था वॉकर में, और ये वॉकर में खेल रही थी। और वॉकर में भी ये एक जगह नहीं बैठी रहती है, बिकॉज़ अब इस पे चलना आ गया है वॉकर में, इसीलिए मैं यहाँ इसको खिलाती जा रही थी और कपड़ों की तह बनाती हुई जा रही थी। शाम को ये जो कपड़े थे कुछ ऐसे थे जिसमें जो धुले हुए थे, और कुछ ऐसे होते हैं जो वैसे मतलब धुलने के लिए डालने पड़ते हैं, तो मैं अलग अलग उनको निकालती हूँ। सुबह सुबह बहुत सारा काम हो जाता है मेरे पास। और यहाँ मैंने बेड को तो कर लिया था क्लीन, फिर रूम की क्लीन करने की बारी थी। और यहाँ मैं लगा रही थी झाड़ू, जो कि मैं सुबह एक बार लगा चुकी थी, ये सेकंड टाइम थी जो मैं लगा रही थी। एंड झाड़ू मैं लगा रही थी और इसको साथ ही साथ खिलाती भी जा रही थी। ये रूम में ही थी, लेकिन आपको नहीं दिख रही होगी, इधर उधर निकल गई होगी, इसीलिए। झाड़ू लगाने के बाद मेरे पास और भी काम थे जो कि मुझे करने थे, और फिर इसके पापा आ गए थे, और उसके बाद फिर मैं लग गई थी ज़ोरों शोरों से काम पे। और मैं पहुंच गई थी अपनी किचन में। जो रात का मैस और सुबह का मैस पड़ा था, रात का तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ बर्तन थे जो कि क्लीन करे हुए रखे थे और स्टैंड में लगाने थे। वही मैं कर रही थी सबसे पहले जाके, क्योंकि मुझे जो सुबह के चाय के बर्तन हो गए थे वो भी क्लीन करने थे, इसीलिए मैंने इनको पहले स्टैंड में लगाया। और उसके बाद मैंने जो स्लेब वगैरह दोबारा से गंदी सी हो जाती है तो उसको भी क्लीन किया। और जो भी सामान होता है कि किस किस को मुझे वो वॉश करना है, वो मैं सिंक में डालती हुई जा रही थी। और यहाँ ये चाय पत्ती का डब्बा मैंने निकाला, और इसको चाय पत्ती को मैं डाल रही थी इसमें, क्योंकि चाय पत्ती थोड़ा ख़त्म सी हो गई थी, थोड़ी सी बची थी एंड की, जो कि मुझे अच्छी नहीं लगती है डालने में। फिर वो बहुत छोटे छोटे से बीन्स से मुंह में आते हैं चाय पीते टाइम। फिर मैंने किए थे यहाँ बर्तन साफ़, और बर्तन साफ़ करने के बाद मैंने जल्दी जल्दी सारा काम निपटा लिया था। और कपड़े भी वॉश करने होते हैं डेली, और इतना मैं सूट भी नहीं कर सकती बिकॉज़ बेबी के साथ में मैं क्या क्या करूँ। हाँ, और ये मैंने चलाया था छाछ, जो कि ये मशीन लेके आए थे न्यू, और मैं इसको, जो मेरा बर्तन था वो बड़ा था तो उसकी वजह से मैं इसको थोड़ा उल्टा पलट के करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे से नहीं हुआ। फिर मैंने इनको बुलाया, फिर इन्होंने ही वो किया। भाई मेरे में तो शायद इतनी भी ताकत नहीं रही कि एक स्क्रू भी मेरे से खुल जाए। और ये यहाँ पे इसको खोल रहे हैं, और इन्होंने भी ही मतलब चला के मुझे दिखा दिया और बोल दिया कि तू ही चला। उसके बाद मैं शूट नहीं कर पाई जो भी काम किया हुआ मैंने। मैं नहा के आ चुकी थी और ये यहाँ पे खेल रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा अंशु आज टचअप कर लिया जाए, बिकॉज़ दीदी आ रही थी मेरी, इसीलिए। तो मैंने थोड़ा मतलब टचअप कुछ भी नहीं, ओनली लिपस्टिक लगाई थी, और दिन मैंने लिपस्टिक नहीं लगाती, और उसका जुर्माना मुझे भरना भी पड़ा था। शायद मैं आपको बता भी नहीं सकती क्या क्या हुआ था मेरे साथ, इसने अब रहने दो, इतना ही बहुत है। और यहाँ मेरी दीदी आ चुकी थी, तो शाम को मेरा मन था कि हम मोमोज़ बनाएंगे। अकेले तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ती है मोमोज़ बनाने की, तो दीदी के साथ में बनाए, तो हमने सोचा फ्राइड वाले बनाएंगे मैं और दीदी मिलके। तो दीदी और मैंने दोनों ने मिलके बनाए, पूरे घर ने खाए, सबको अच्छा लगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो ब्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब। बाय।